नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में वर्ष 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और आज हमारा जो मंथ है वो जून 2025 के करंट अफेयर है और इंटरनेशनल इवेंट है। यह एडिटोरियल करंट अफेयर है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर साल 2024 को 24 और 25 का करंट अफेयर दिया गया है। लेटेस्ट एक ईयरली वार्षिकांक करंट अफेयर है जो कि हाल ही में रिलीज किया गया है। इससे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट किए थे और इससे पहले वर्ष 2024-25 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखिए। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में पहुंचे हैं। तो कल हमारा जो वीडियो आया था वो जुलाई महीने का था 2025 का। अब हम लोग आज जो है जून को देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे मई और अप्रैल करते हुए पूरे का एक साल का करंट अफेयर देखेंगे जो कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय में जो घटित हुआ है। तो ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेहिचक यहाँ से चीज़ों को रिवाइज करें और चीज़ों को रिमेंबर करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए। हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है पॉइंट में, यहाँ सारा वन लाइनर फॉर्मेट में है कि इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बाद ईरान की संसद, तो ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, तो ईरान की संसद मजलिस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना के कैपिटल ऑस्ट्रिया में है। हाल ही में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अमेरिका, ये दोनों देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, आपको याद रखना है, अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच पुराने संघर्षों को विराम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो यह अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि दोनों के बीच में मध्यस्थता के द्वारा साइन किया गया। हाल ही में इफ्को यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26 जून 2025 को चीन की किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री श्री आंद्रे बेलोसोवा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की है। इसके बाद हमारा दिया गया है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया। भारत के केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री टेराडा या ओशिमिची के बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये भी आपको याद रखना है, द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य भारत और जापान के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा, आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें वीडियो को ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की जिसे 30 से अधिक देशों का समर्थन मिला। इसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों का समाधान करना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया गया है कि तरह कार्य करेगा। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो द हेग नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन है, तो जर्मनी है। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रांत और मध्य पूर्व द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लातविया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत और यूरोपीय संघ के नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री डकैती से सामना और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, अवैध मत्स्य पर रोक तथा अंतर्राष्ट्रीय जल में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार से एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ने मैसेजिंग सेवा के लिए एक्स चैट ऐप लॉन्च किया। यह ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वी चैट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही इस ऐप में
कई उन्नत सुविधाएं भी शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्व प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया गया है कि फिलीपींस में HIV रोगियों में 500 या फिर 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक में वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए चुना गया। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 सालों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए क्या चुना गया, तो यहाँ पे भारत को चुना गया इसकी अध्यक्षता के लिए। इंपॉर्टेंट है, इसका सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश की सरकार ने नई करेंसी नोट जारी की, जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थलों और हिंदू व बौद्ध मंदिरों के चित्र को दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाया गया करेंसी से। हाल ही में भारत को मतदान की प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में किया गया। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। 111वां देश की स्वीकृति के बाद यह समझौता प्रभाव में आएगा, जो अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता को बहाल करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत कि हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया है। यह लखनऊ की खाद्य संस्कृति एवं पाक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा किया है। यूनेस्को का स्थापना आपको याद रखना है 1946 में किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी नेविडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल या सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया। तो आपको याद रखना है एनवीडिया के बारे में। इसी प्रकार से हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया गया। तो एम्बेसडर बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे ग्लोबल टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट दिया गया है श्रीलंका। श्रीलंका में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। रूस और ईरान में पूर्व हस्ताक्षरित समझौते के तहत रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हाल ही में मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फुएंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्लेच मेट्रोवेली को जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की, जो भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि PM मोदी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच ने नरेंद्र मोदी को वेजिडन का संस्कृत व्याकरण उपहार में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं। जून 2000
2025 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कृषि में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को दूर करना, कृषि में महिलाओं की चुनौतियों को वैश्विक मंच पर प्रदान करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन को अपना अगला प्रोवोस्ट नियुक्ति किया। इस पद के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय मूल के शिक्षाविद बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट दिया गया है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने आयु बैठक को 64 वर्षों में पहली बार देश का असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। इसमें IIT दिल्ली को 127वां स्थान प्राप्त हुआ, जो देश के शीर्ष रैंक वाला संस्थान बन गया। इसमें अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत और अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केन्या के ताइता तावेता काउंट्री में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव रोजलिंडा स्वाइपन ने संयुक्त रूप से किया। नेक्स्ट है 26 जून 2025 को चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। नेक्स्ट दिया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिव्यांगजनों के सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल देना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे कजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है और ये ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय बैठक किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ये पहला था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारा जून 2025 का प्रमुख वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था जितने भी दिया था वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। अगले वीडियो हम लोग मई 2025 का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।